ओंकारेश्वर जी, ये एक जब राहुल गांधी ने कहा था तो बीजेपी की तरफ से ये भी आया था अर्बन नक्सल। और अर्बन नक्सल कह के बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को जेल में ठूसा है। आप जानते हैं कि पूरा भीमा कोरेगांव का मामला अर्बन नक्सल के नाम पर बना दिया गया था और उसमें कितने लोगों को, नामी गरामी लोगों को जेल में ठेल दिया गया था। एक आध की मौत भी हो गई वहां पर। तो क्या ये हो सकता है कि इमीडिएटली कोई गिरफ्तारी की बात ना हो, लेकिन बीजेपी के मोदी सरकार के बैक ऑफ द माइंड में ये है कि कुछ चीजें ऐसी करते रहो, तैयारी रखो कि कभी मौका मिले तो किया जा सके ऐसा। तेरा निजाम है साहब सिलदे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। वाह। दुष्यंत कुमार की रचना है। अगर जिसको याद न हो फिर से दोहरा देता हूं। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो इस सत्ता को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि लोगों की जुबान बंद की जाए। आप उनके बारे में सवाल उठा रहे हैं जिसको कहते हैं 7 पुश्तों से जो इस देश की सेवा करते आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनके परिवार ने, खानदान ने, जिनके जिनकी नानी ने कुर्बानियां दी, इंदिरा गांधी आतंकवाद का शिकार हो गई, जिनके पिता आतंकवाद का शिकार हो गए, दोनों शहादत दी देश के ऊपर। आप उस राहुल गांधी को कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। तो साहब, आपकी हुकूमत है, आपकी जो मर्जी कर लीजिए। ये गलत है इस तरीके से चीजों को, और इसीलिए आज हमारा देश जो है वो वर्ल्ड फ्रीडम रैंक में, डेमोक्रेसी रैंक में, ऑटोक्रेसी से भी नीचे आ गया है हमारी रैंकिंग। और हम हैं कि कहते नहीं नहीं साहब, उसकी रैंकिंग को तो हम मानते नहीं, हम तो अपने भारत में रैंकिंग करवाएंगे, अपनी रैंकिंग खुद करवा। जी, मुझे लगता है कि ओंकारेश्वर जी के साथ हमारा संपर्क गड़बड़ा गया है। तो प्रेम जी, आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं। जी। क्या ये जो पूरा खेल रचा जा रहा है इसका कोई प्रयोजन भी है लॉन्ग टर्म में? आ गए हैं ओंकारेश्वर जी, अपनी बात पूरी कर लें। जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये निश्चित रूप से, देखिए, उन्होंने जो कहा इंडियन स्टेट, इस इंडियन स्टेट से उनका जो तात्पर्य है वो समझना चाहिए कि जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट जो रिजीम है, उसकी जो ऑटोक्रेसी है, उसका जो मिसरूल है, उसका जो तौर तरीका है, आप उससे लड़ रहे हैं। जो हर वक्त आपका ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है लोगों का जुबान बंद करने के लिए, आप उस मशीनरी से लड़ रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय उससे हम लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एज एन ऑपोजिशन लीडर ही इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गवर्नमेंट। हाउ कैन ही सी लाइक दैट? वो ये ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। एक ऑपोजिशन लीडर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो रैंकिंग, वो सरकार का हिस्सा है। तो जो सरकार का हिस्सा है वो अपने खिलाफ लड़ाई लड़े, ऐसा हो नहीं सकता। वो जो कहना चाह रहे हैं, आप उसका इन्फेरेंस जो भी आप निकाल लें, लेकिन ये सिंपल एक आम आदमी, एक बहुत रिक्शा वाले से भी पूछिएगा तो वो कह देगा कि इनके कहने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य मायने रखता है। दूसरी बात, अगर आप किसी को फंसाना चाहते हैं तो साहब, वो आज बचपन से हम लोग पढ़ते, सुनते, देखते, लिखते आ रहे हैं कि कट्टा रखवा दीजिए किसी के यहाँ, कहिए साहब चोर, उसके यहाँ हथियार मिला है। एक पुड़िया रखवा दीजिए, कहिए ड्रग्स मिला है। ये क्या है? सरकार जिसको फंसाना चाहेगी उसके लिए तो मामूली बातें हैं। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप इतना परेशान क्यों हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी ने जो बात कह दी, आप उसके, और उससे पहले क्या लोगों ने नहीं कहा है? कई लोगों ने कई ऐसी बातें कही। क्या वो देश उसको जज नहीं करता है कि वो राष्ट्र विरोध के दायरे में आता है या नहीं आता है? हम कह देंगे कि कोई घुसा था, कोई नहीं, ना घुसा था, ना घुसा है, ये सब तो राष्ट्र विरोध के दायरे में आता नहीं है। हम कह देंगे गोली मारो, आगे आगे जी। आप जोड़ लीजिए क्या है, तो ये सब तो राष्ट्र विरोध में आता नहीं है। तो जैसी भाषाएं इस्तेमाल पब्लिक डिस्कोर्स में होती रही हैं, उसके मुकाबले आप कह देंगे 2014 में देश को आजादी मिली थी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1947 की आजादी गलत थी, वो थी ही नहीं, हुई ही नहीं। ये राष्ट्रद्रोह नहीं है।
बिल्कुल। आप कहना क्या चाहते हैं? आप देश को, आप इस देश में, इस देश की डेमोक्रेसी को देखिए, उसकी खूबसूरती को देखिए, उसको बचाइए कि भाई लोग बातचीत करें एक दूसरे से। जो जो लाल कृष्ण आडवाणी कहा करते थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है एक दूसरे का सम्मान करना है, हम विपक्ष को भी उतना ही सम्मान देते हैं। ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि वो प्रतिपक्ष जो है हमारा, वो प्रतिद्वंदी हो सकता है लेकिन हमारा बराबर का सम्मान है। तो ये इस तरह के केसेस डालना मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरे कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक के लोगों को डराने की कार्रवाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।